हेलो एवरीवन। आज हमारा एक्सेल का पार्ट 5 क्लास है। ठीक है। क्लास फर्स्ट में हमने बेसिक नॉलेज सीखा, कॉलम रो और एक एक वर्कशीट एक एक टाइप के बारे में। सेकंड में हमने आइटम लिस्ट बनाना सीखा, थर्ड में कुछ और, फोर्थ में कुछ और आज हमारा पार्ट 5 है एक्सेल का। आप वीडियो स्किप मत करना, एक एक स्टेप समझना, वरना मैं आज जो बताने वाली हूँ चार्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। और ये चार्ट जो होता है, ये किसी भी कंपनी में आइटम लिस्ट को, वैल्यू को ये जांचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और वो आज हम चार्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप हिंदी में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है। तो हम चार्ट जो होता है हमारा, हम आज चार्ट में कॉलम चार्ट, सिलेंड्रिकल चार्ट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से होम टैब में हम एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं टाइटल दे देती हूँ मैं। ठीक है। सिलेंड्रिकल चार्ट। सिलेंड्रिकल चार्ट के बारे में हम जानने वाले हैं, इसीलिए हम सिलेंड्रिकल चार्ट में लिखती रही हूँ ताकि समझ आ जाए। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम। यहाँ मैं लिख ले रही हूँ आइटम परसेंटेज, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2%। अब ये जो सिलेंडरिकल चार्ट होता है, जैसे एक सिलेंडर होता है ना, एक सिलेंडर होता है, अब उसमें कितना परसेंट लिक्विड, जैसे मान लो कोई सिलेंडरिकल चार्ट का यूज़ क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन करती हूँ। सिलेंडरिकल चार्ट वो होते हैं जैसे कोई हमारा लिक्विड प्रोडक्ट है और उसको हमें मापना है कि वो कितना है और कितना हमारा खाली है, कितना बचा हुआ उसमें है। जैसे एक सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर होता है, वो लिक्विड उसमें होता है, तो वो हमें दिखाई नहीं दे पाते कि कितना उसमें भरा हुआ है और कितना खाली है। अगर उसको आपको जांचना पड़ना होगा कि कितना उसमें गैस है और कितना नहीं है, वो लिक्विड में आता है। कोई पेट्रोल हो गया, कोई डीजल हो गया, कोई मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोई एक 100% का सीसी है, अब उसमें कितना परसेंट लिक्विड है, कितना परसेंट वो खाली है, उसको जांचना पड़ना है। तो हम सिलेंडरिकल चार्ट के माध्यम से हम इजीली उसको जांच पढ़ पाते हैं और उसको वैल्यू को हम बना पाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे लिक्विड का मैं नाम लिखती हूँ, नेम ऑफ आइटम में मैं लिखती हूँ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। नेक्स्ट में लिखती हूँ डीजल। नेक्स्ट लिखती हूँ मैं पेट्रोल। मैं परसेंट में 3 रहने देती हूँ, अब चाहो तो 3, 4, 5 हम सेलेक्ट करेंगे उस एरिया को अपने, और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे इंसर्ट टैब से, मिलेगा आपका अदर चार्ट, और यहाँ पे मिलेगा आपका ऑल चार्ट टाइप्स। हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे चार्ट सीट का बॉक्स आएगा, इसमें मिलेगा कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। ठीक है बच्चों, अगर एक आप समझ लेते हो तो लगभग मेरे ख्याल से आप सबका समझ लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कॉलम चार्ट समझा लेती हूँ आपको, उसके बाद मैं सिलेंड्रिकल चार्ट बना करके दिखाऊंगी। मैं कॉलम चार्ट में मैं कोई एक ले लेती हूँ, जैसे मैं फर्स्ट वाले ले लेती हूँ, और लेने के बाद जैसे ही मैं ओके करूँगी, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये अवेलेबल में दिखा रहा है, और यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे 2%। मस्टर्ड ऑयल का कलर है ब्लू कलर, डीजल का कलर है रेड कलर, पेट्रोल का कलर है ग्रीन कलर, सब 100% का होता है। तो अब आपको देखना है कि 2% मस्टर्ड ऑयल चेक करना है, तो मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा है या ज़्यादा भरा हुआ है या ज़्यादा खाली है। मस्टर्ड ऑयल का कलर है ब्लू कलर, तो यहाँ पे बचा हुआ है, ड्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो अवेलेबल है वो, तो यहाँ पे जितना वो हमारा मस्टर्ड ऑयल है, उसमें ये वाला जो चीज़ है ये छोटा चार्ट है, और जो ड्यू है ये चार्ट बड़ा है। इसका मतलब ज़्यादा खाली है और भरा कम है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। 100% में से 40% आपका भरा हुआ है, तो 60% खाली है। मतलब चार्ट बड़ा है इसका मतलब ज़्यादा खाली है, और यहाँ पे चार्ट छोटा है इसका मतलब कम भरा हुआ है। तो ये भरा हुआ का है, आप परसेंट दे रहा है, और ये खाली वाले का ये बॉक्स है टोटल, और ये भरा वाला बॉक्स है। जैसे डीजल का अगर आपको याद करें, डीजल का रेड कलर है, तो ये डीजल का रेड कलर, ये परसेंटेज ज़्यादा इसका है, मैरून कलर जो है रेड कलर, ये ज़्यादा है, इसका मतलब डीजल आपके पास ज़्यादा है और कम खाली है। ठीक है। मेरे ख्याल तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम सिलेंड्रिकल चार्ट बनाना सीखते हैं, जिस पर्पज से हम यहाँ पर आए हैं। इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कॉर्नर से एरो बटन के द्वारा, और हम डिलीट बटन दबाते हैं, डिलीट हो जाएगा। और अपने आइटम को अगेन सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इंसर्ट टैब से, मिलेगा आपका अदर चार्ट, और यहाँ अदर चार्ट से मिलेगा ऑल चार्ट टाइप्स। कार है सिलेंड्रिकल चार्ट, क्लिक करेंगे, देखिए आप लिख रहा है कस्टर्ड सिलेंड्रिकल चार्ट। ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेंड्रिकल चार्ट है काली वाला अलग और भरा वाला अलग यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये वाला ना लेकर के हम ये वाला लेंगे।
स्टॉक सिलेंडर बना लेंगे। भरा हुआ और खाली वाला एक ही में आएगा, जिससे हम अच्छे से बता पाएंगे कि जो खाली है वो खाली वाला का उसी में दिखा पाएंगे, और जो भरा हुआ है उसका एक ही में हम लिक्विड दिखा पाएंगे। इसीलिए स्टॉक सिलेंडर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद ओके करिएगा, ये आपका बनकर रेडी हो गया। और यहाँ पे जिसका काम नहीं है, फालतू जो चीज़ें उसको मैं हटा दे रही हूँ ताकि हम डिसबैलेंस हमारा माइंड ना हो। और इसको मैं सेलेक्ट करके मैं डिलीट, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ जिसका काम नहीं है। ठीक है, अब ये मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये डीजल हो गया और ये पेट्रोल हो गया। अब मेरा यहाँ पर देखना है, जहाँ पे खाली वाला को मैं चाहती हूँ खाली टाइप जैसा दिखाई दे, भरा वाले का भरा जैसा दिखाई दे, तो मैं इस पर एक पर क्लिक करेंगे, तीनों देखिएगा एक साथ सेलेक्ट होगा। राइट क्लिक करिएगा, स्किप मत करिएगा बच्चों प्लीज़, क्योंकि यहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है अब मेन पार्ट। तो सेलेक्ट करिएगा, अगर यहाँ से आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा आपका फिल। ये जो बीच में गैपिंग है ना उसके लिए होता है। सेप में अगर चाहो तो आप जो सिलेंड्रिकल चार्ट लिए उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब फिल में जाइएगा, फिल में मिलेगा आपका सॉलिड फिल। आप चाहो तो यहाँ से ग्रेडियंट फिल वगैरह ले सकते हो, बहुत सारा कलर दिया हुआ है। तो ये हमें दिखाना है खाली जैसा, तो हम सॉलिड फिल में लेंगे और ऐसे कलर में हम जाएंगे वाइट कलर लेंगे, और यहाँ से ट्रांसपेरेंटी, जो ट्रांसपेरेंसी लिखा है इसके हम ऑप्सिटी को हम बढ़ाएंगे ताकि हमारा दिखाई दे। देखिए यहाँ पे खाली जैसे झलक रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, भरा हुआ इतना दिखा रहा है, खाली इतना दिखा रहा है। आप जितना इसको बढ़ाएंगे ना उतना आपको दिखाएगा। मैं इतना रहने देती हूँ, और रहने देने के बाद मैं इसको करती हूँ क्लोज। अब मैं इसको यहाँ से फिर से क्लिक करूँगी मस्टर्ड ऑयल पर, और देखिए यहाँ पर तीनों एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। फिर से यहाँ पर तीनों एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, तो एक पर हम क्लिक करेंगे तो दो सिलेक्शन हट गया और एक का सिलेक्शन रह गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी डबल क्लिक हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मस्टर्ड ऑयल का अलग कलर दे सकें, डीजल का कलर अलग दे सके, पेट्रोल का कलर हम अलग दे सके, ताकि हमारा समझ में आएगा। तो इसके लिए हम तो क्या करेंगे, एक बार मस्टर्ड ऑयल का क्लिक करेंगे ताकि हम अलग अलग कलर कर देंगे। तो इसके लिए हम फिल में जाएंगे और सैलेड फिल में जाएंगे, और यहाँ पे मिलेगा कलर। और मस्टर्ड ऑयल का कलर मैं कैसा लूँ, सेलेक्ट करके मैं ऐसा ले लेती हूँ मस्टर्ड ऑयल कलर जैसा, और फिर से डीजल पे क्लिक करती हूँ, मतलब मैनुअली क्लिक सेलेक्ट कर करके अलग अलग हम कलर ले लेंगे। ठीक है, और डबल क्लिक करने से ही पॉसिबल है। डीजल का कलर मैं ले लेती हूँ रेड कलर, डीजल का कलर रेड नहीं होता है लेकिन मैं समझने के लिए ले रही हूँ। और पेट्रोल का कलर मैं क्लिक करती हूँ और फिल में जाती हूँ, सॉलिड फिल, ऐसे पेट्रोल का कलर मैं लगभग कुछ ऐसे ले लेती हूँ। ठीक है, और इसको मैं करती हूँ क्लोज। अब यहाँ पर हमारा फुल्ली रेडी हो गया, जिसमें हमारा मस्टर्ड ऑयल इतना है, इतना हमारा खाली है, और डीजल हमारा इतना भरा हुआ है, इतना खाली है। अगर आपसे कोई पूछ दिया बच्चों डीजल हमारा कितना भरा हुआ है सिलेंडरिकल चार्ट में, तो आप क्या बताओगे, उंगली से इशारा करोगे इतना भरा इतना खाली है, जो काफ़ी मुश्किल होगा। आधा से अधिक खाली है तो आधा से अधिक भरा हुआ है, तो कैसे आप बता पाओगे आधा से अधिक कितना भरा हुआ है, थोड़ा या ज़्यादा, यहाँ पे दिक्कत होने वाली है आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे जो खाली है उस पर, और राइट क्लिक करेंगे, मिलेगा आपका ऐड डाटा लेवल। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका दिखा देगा जितना भी खाली है। 55% ये खाली है मस्टर्ड ऑयल, 35% डीजल खाली है, पेट्रोल 15% खाली है। फिर अगेन इस पर क्लिक करेंगे, तीनों एक साथ सेलेक्ट होगा, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म ऐड डाटा लेवल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दिखा देगा कितना परसेंट भरा हुआ है। मस्टर्ड ऑयल 45% भरा हुआ है, डीजल 65% भरा हुआ है, पेट्रोल 85% भरा हुआ है। ये चीज़ हमारा इजीली हम समझा पाएंगे सामने वाले को कि 65% हमारे पास डीजल है और 35% खाली है, इजीली समझा पाएंगे। अब एक ये किस पे रखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं, जिस पे रखते हैं इसको बोलते हैं फ्लोर। इस पर लाइन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, मिलेगा फॉर्मेट फ्लोर, फ्लोर बोलते हैं तो राइट फॉर्मेट से फॉर्मेट फ्लोर पर हम क्लिक करेंगे, और मिलेगा ग्रेडियंट, पिक्चर एंड टेक्सचर। आपको टेक्सचर पे जाना होगा, जो आपको टेक्सचर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, उसको आप ले लीजिएगा और क्लोज करिएगा, तो आपका सिलेंड्रिकल चार्ट बन के रेडी। ठीक है बच्चों, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, समझ में आ गया तो भी बताइएगा, हेल्पफुल लगा तो। और हमारा लाइव क्लास भी चलता है 7:30 PM से स्टार्ट होता है, टैली और एक्सेल का, उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।